हेलो दोस्तों, मैं गौरव खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूँ आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्रीज पार्ट 2। आज हम देखने वाले हैं कि ड्रॉवी के बुक्स में कौन सी एंट्रीज पास होती है। जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था कि ड्रॉवर के बुक्स में बिल्स की कौन सी एंट्रीज पास होती है, वैसे हम आज ड्रॉवी के बुक्स में देखेंगे। तो पहली सिचुएशन पर चलते हैं। पहली सिचुएशन है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हमने जब ड्रॉवर के बुक्स में एंट्रीज देखी थी तो ये सिचुएशन थी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि जब गुड्स सोल्ड होते हैं तो ड्रॉवर के बुक्स पर इफेक्ट होता है और ड्रॉवी जब गुड्स परचेस करता है तो उसके बुक्स पर इफेक्ट होता है। तो एज पर दिस सिचुएशन जो एंट्री हमारी पास होगी वो एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट। अभी ये जो परचेस अकाउंट है ये डेबिट इसीलिए हुआ क्योंकि ये ड्रॉवी के एक्सपेंसेस थे और हमें नॉमिनल अकाउंट रूल पता है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो इसीलिए हमने जो परचेस अकाउंट है उसे कर दिया डेबिट। पर जो ड्रॉवर अकाउंट था वो क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि ड्रॉवर अब हमारी लाइबिलिटी बनने वाला है। अगर हमने ये गुड्स कैश में परचेस किए होते तो हम ड्रॉवर के जगह पे कैश लिखते थे, पर अभी हमने ये गुड्स क्रेडिट पर परचेस किए हैं और वो जो क्रेडिटर है वो उसने बिल ड्रॉ किया है, तो हम उस क्रेडिटर को बोलेंगे ड्रॉवर और उसका अकाउंट हम कर देंगे क्रेडिट। जब ये बिल ड्रॉ हो गया और उसके बाद हम एज ए ड्रॉवी अगर हम समझे कि अगर हमने ये बिल एक्सेप्ट कर लिया, जब हमने बिल का एक्सेप्टेंस दे दिया तो हमारे बुक्स में कौन सी एंट्रीज पास होगी। तो हमारे बुक्स में एंट्री पास होगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब ड्रॉवर का अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ कि जो ड्रॉवर हमारी लाइबिलिटी बना था उसे हमने बिल से रिप्लेस कर दिया, तो इसलिए जो हमारी लाइबिलिटी थी वो हमने कट कर दी, उसे हमने कर दिया डेबिट, इसलिए हमने ड्रॉवर का अकाउंट कर दिया डेबिट। पर ड्रॉवर के जगह पे अब हमारी नई लाइबिलिटी कौन सी बनी है, तो हमारी नई लाइबिलिटी हुई है बिल्स पेएबल अकाउंट, तो इसलिए हम बिल्स पेएबल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इसलिए वो एंट्री होती है ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट और नरेशन होता है बीइंग बिल एक्सेप्टेड। नेक्स्ट सिचुएशन पर चलते हैं। जैसा हमने ड्रॉवर के बुक्स में देखा था कि हर सिचुएशन में जब बिल ऑनर होता है तो अलग अलग एंट्रीज पास होती है या कुछ सिचुएशन में एंट्रीज पास नहीं होती है, पर ड्रॉवी के बुक्स में ऐसी केस नहीं है। ड्रॉवी के बुक्स में अगर बिल पास होगा तो सिचुएशन कोई भी हो एंट्री एक ही होगी, वो एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अगर रिटेन बिल ऑनर होता है, इंडोर्स बिल ऑनर होता है, डिस्काउंटेड बिल ऑनर होता है या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर होता है, एंट्री सेम ही होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब ये एंट्री सेम क्यों होती है इसका हम रीज़न देखेंगे। बिल्स पेएबल जो ड्रॉवी की लाइबिलिटी थी वो यहाँ कम हो जाएगी बिल ऑनर होने के बाद, क्योंकि एट द ड्यू डेट वो बिल क्या हो गया, मैच्योर्ड हो गया। वो बिल की अब हमने क्या की, अमाउंट पे कर दी, तो हमारी जो लाइबिलिटी थी बिल्स पेएबल वो हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, इसीलिए हम बिल्स पेएबल अकाउंट कर देंगे डेबिट। पर ये अकाउंट जब हम डेबिट करेंगे तो बिल ऑनर के लिए हम क्या करेंगे, कैश और बैंक पेड करेंगे, राइट है, कैश पेड करेंगे या तो बैंक से अमाउंट एक पेड करेंगे। तो कैश और बैंक जो हमारी एसेट है ये हो जाएगी कम, और एसेट अगर कम होती है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट, इसीलिए एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। हम अगर कोई भी सिचुएशन देख लें तो सेम एंट्री इसलिए पास होगी क्योंकि ड्रॉवी के बुक्स पर एक ही इफेक्ट होता है कि उसकी जो लाइबिलिटी थी वो ख़त्म हो रही है और उसकी एसेट है वो उसके पास से जा रही है, इसलिए हम उस एसेट को क्रेडिट करेंगे और उस लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे और नरेशन हमारा आएगा बिल बीइंग बिल ऑनर। सेम जब ड्रॉवी का बुक्स में बिल डिसऑनर की एंट्री होगी तो कोई भी सिचुएशन हो, या वो रिटेन बिल की सिचुएशन हो या एंडोर्स बिल की हो या डिस्काउंटेड बिल और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन की सिचुएशन हो, जो बिल डिसऑनर हो रहा है उसके लिए एक ही एंट्री पास होगी और वो एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट। अब ये जो बिल्स पेएबल है इसे हमने डेबिट क्यों किया, तो सेम जब बिल ऑनर हो रहा था तब भी हमारी लाइबिलिटी कम हो रही थी और डिसऑनर जब हो रहा था तब भी हमारी वो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज के बाद इस बिल का आफ्टर ड्यू डेट इस बिल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा या एग्जिस्टेंस नहीं होगा।
तो ये बिल्स पेबल लाइबिलिटी हमारी डिसऑनर के वक्त ख़त्म तो हो गई, पर क्या हम हमारी लाइबिलिटी पूरी कर चुके हैं? नहीं। तो इसीलिए बिल्स पेबल को हम डेबिट करेंगे और उस लाइबिलिटी के जगह पर हम ड्रॉवर को हमारी लाइबिलिटी बनाकर ड्रॉवर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एट द एंड हमें अमाउंट किसे पेड करनी है? हमें अमाउंट पेड करनी है ड्रॉवर को। हमारी लाइबिलिटी कौन था? ड्रॉवर था। इसीलिए हमने बिल्स पेबल अकाउंट कर दिया डेबिट और जो ड्रॉवर अकाउंट था उसे कर दिया क्रेडिट। तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट और नरेशन होगा बीइंग बिल डिसऑनर। अभी फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये सिचुएशन आती है और जनरल सिचुएशन है कि जब बिल डिसऑनर होगा तो नोटिंग चार्जेस पेड होते हैं, और जब ये नोटिंग चार्जेस पेड होते हैं तो ड्रॉवी के बुक्स में कौन सी एंट्रीज आती हैं? तो ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री आती है ड्यू की, क्योंकि ये नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी पेड नहीं करता है, ड्रॉवी बियर करता है। तो ये नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी पेड किसे करने वाला है? तो ड्रॉवर को पेड करने वाला है। और एट द टाइम जब नोटिंग चार्जेस अराइज होते हैं तो वो कौन पेड करते हैं? तो होल्डर ऑफ बिल पेड करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा है कि जब नोटिंग चार्जेस बिल डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस होल्डर ऑफ बिल पेड करता है, पर वो बियर करता है ड्रॉवी। तो ड्रॉवी के बुक्स में नोटिंग चार्जेस ये खर्चा है, इसलिए हम इसे कर देंगे डेबिट। पर ये नोटिंग चार्जेस किसे देना है? तो ड्रॉवर को देना है। अभी तक दिए नहीं, इसीलिए हमने ड्रॉवर को कर दिया क्रेडिट, क्योंकि ड्रॉवर उस अमाउंट के लिए हमारी लाइबिलिटी बन रहा है। इसलिए हम एंट्री पास करेंगे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट और नरेशन होगा बीइंग नोटिंग चार्जेस ड्यू। हमने नोटिंग चार्जेस अभी तक पेड नहीं किए हैं। ये जनरल एंट्रीज थी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं आ सकती हैं, पर कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज आती है इन द केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल। जब हमने पिछले पार्ट में भी देखा, जब बिल रिन्यूअल होता है तो दो स्पेसिफिक एंट्रीज आती है, एक होती है पार्ट पेमेंट की और दूसरी होती है इंटरेस्ट ड्यू की। तो जब पार्ट पेमेंट ड्रॉवी पेड करेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? सपोज 1 लाख का बिल है और अगर 80,000 ड्रॉवी पेड कर रहा है ड्रॉवर को, तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ड्रॉवर का अकाउंट डेबिटेड इसलिए किया क्योंकि ड्रॉवर वो जो 80,000 अमाउंट के लिए हमारी लाइबिलिटी था वो अभी नहीं रहा, इसीलिए ड्रॉवर को हमने कर दिया डेबिट। पर हमारे पास से क्या जाने वाला है? तो हमारे पास से कैश और बैंक जाने वाली है, इसलिए हमने कैश और बैंक को कर दिया क्रेडिट। अगर यहाँ हम रूल्स देखें तो डेबिट द रिसीवर मीन्स ड्रॉवर क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, इसलिए हमने ड्रॉवर को कर दिया डेबिट। हमने ड्रॉवर को लगाया पर्सनल अकाउंट का रूल। और कैश जो है ये रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल लगता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी कैश क्या हो रही है? हमारे पास से जा रही है, इसलिए हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। तो एंट्री होगी ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग पार्ट पेमेंट पेड। नेक्स्ट जो हमारी सिचुएशन है वो स्पेसिफिक सिचुएशन है इंटरेस्ट ड्यू की। हमने देखा है क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन ये कहता है कि बिल रिन्यू हो रहा है तो ड्रॉवर उसकी एक कंडीशन पुट करता है कि जो नया बिल होगा मुझे उस पर ये स्पेसिफिक अमाउंट का इंटरेस्ट चाहिए, या तो जो बैलेंस अमाउंट है उसका इस परसेंटेज का इंटरेस्ट चाहिए। तो उस इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री कैसे पास होगी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट। अभी इंटरेस्ट अकाउंट को हमने डेबिट इसीलिए किया क्योंकि इंटरेस्ट ये ड्रॉवी का खर्चा होता है और इस खर्चे को हमें करना पड़ेगा डेबिट, तो हमने इंटरेस्ट अमाउंट को कर दिया डेबिट। पर ये इंटरेस्ट हमें किसे पेड करना है? तो ये इंटरेस्ट हमें पेड करना है ड्रॉवर को। अभी तक हमने ये इंटरेस्ट पेड किया है क्या? नहीं किया है, इसीलिए ड्रॉवर हमारी क्या हो जाएगी? उस इंटरेस्ट के लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, इसलिए हमने इंटरेस्ट का अकाउंट कर दिया डेबिट और ड्रॉवर का अकाउंट कर दिया क्रेडिट और नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इस तरह की छोटी सी एंट्रीज आती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। हम एक बार अगर रिवीजन देखें तो पहले सिचुएशन थी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जिसमें हमने एंट्री पास की थी परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट और नरेशन था बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सिचुएशन थी हमारी बिल एक्सेप्टेड। जब हमारा बिल एक्सेप्ट होता है
तो हम एंट्री पास करते हैं ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ड्रॉवर हमारी लाइबिलिटी अब नहीं रहा और बिल्स पेएबल हमारी नई लाइबिलिटी बन गई। नेक्स्ट सिचुएशन हमने देखी थी रिटेन एंडोर्स बिल या डिस्काउंटेड बिल और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर की। तो हम बिल्स पेएबल अकाउंट को कर देते हैं डेबिट और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट, क्योंकि बिल्स पेएबल अब हमारी लाइबिलिटी नहीं रही और हमारे पास से कैश चले गई है। नेक्स्ट सिचुएशन हमने देखी थी रिटेन बिल एंडोर्स बिल या अदर सिचुएशन में जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या पास होती है। इस बार भी हम बिल्स पेएबल को डेबिट कर देंगे क्योंकि बिल्स पेएबल हमारी लाइबिलिटी नहीं है, पर हम ड्रॉवर को कर देंगे क्रेडिट क्योंकि वो हमारी अभी लाइबिलिटी बन चुका है क्योंकि हमने बिल ऑनर नहीं किया है। नेक्स्ट सिचुएशन हम गए थे वो थी ड्यू एंट्री ऑफ नोटिंग चार्जेस। जब नोटिंग चार्जेस ड्यू होते हैं तो उसकी एंट्री होती है नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट। नोटिंग चार्जेस को डेबिट इसलिए किया क्योंकि नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी का खर्चा होता है और ड्रॉवर जो है वो उस नोटिंग चार्जेस के लिए हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा, इसीलिए हम उसे कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट सिचुएशन पर हम लोग गए। नेक्स्ट सिचुएशन थी रिन्यूअल ऑफ बिल, जो हमने पिछले पार्ट में भी देखा था। उसमें दो स्पेसिफिक एंट्रीज पास होती है। पहली है पार्ट पेमेंट की एंट्री। जब ड्रॉवी पार्ट पेमेंट पेड कर देगा तो हम ड्रॉवर को कर देंगे डेबिट क्योंकि उस अमाउंट से ड्रॉवर अब हमारी लाइबिलिटी नहीं रहा, पर हमारे पास से कैश और बैंक चले गए, इसलिए रियल अकाउंट का रूल हम लगाएंगे और कैश और बैंक को कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री होगी ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट सिचुएशन थी लास्ट सिचुएशन इंटरेस्ट ड्यू की। इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो हम कर देंगे डेबिट और ड्रॉवर का अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट ड्रॉवी का खर्चा होता है इसलिए हमने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया और ड्रॉवर उस अमाउंट के लिए ड्रॉवी की लाइबिलिटी बन जाएगा, इसलिए हमने ड्रॉवी को क्रेडिट कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जल्दी हम लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।